नौकरशाह इस वर्ष हर क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुए हैं। उत्तराखंड सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर महिला अफसरों को घूरने की तोहमत लगी है। शासन में सचिव डॉक्टर उमाकांत पवार ने बाकायदा सचिवालय प्रशासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के महिला अफसरों को घूरने से शर्मनाक स्थिति बन जाती है। जी हां, आपको सुनने में जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी महिला अफसरों को घूरते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद शासन में सचिव IAS अधिकारी डॉक्टर उमाकांत पवार कह रहे हैं। उन्होंने इसके बाबत एक चिट्ठी सचिवालय प्रशासन और मुख्य सचिव को भेजी है, जिसमें कहा गया है कि सचिवालय में कार्यरत महिला अफसरों को एम्बेरसिंग और शेमफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इस खत की भाषा के मुताबिक सचिवालय के गलियारों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी महिला अफसरों को घूरते हैं। खास बात यह है कि पत्र में सामूहिक तौर पर क्लास 4th स्टाफ मेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बदनाम यहाँ पोलकास्ट के हो रहे हैं, ये गलत बात है। इसमें जो भी होगा हम चिट्ठी लिख के देंगे और पवार जी को मिलेंगे, अब उनसे ये निर्णय निकालेंगे। ये आपने कैसे आरोप लगाया? कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मी महिला अफसरों को घूरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर किसी पर महिला अफसरों को टेढ़ी नजर से देखने की तोहमत लगाना गलत बात है। प्रदेश के सबसे बड़े दून अस्पताल में पहले ही नर्सों की भारी कमी है और उसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा नर्सों को अटैच कर दूसरी जगहों पर भेजे जाने से अस्पताल प्रशासन के लिए अब मरीजों को बेहतर इलाज देना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गौरतलब है कि दून अस्पताल में INC के मानकों की अनदेखी कर अस्पताल को राम भरोसे चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन नर्सेज काउंसिल के अनुसार प्रत्येक 3 बेड पर 1 नर्स का होना जरूरी है, पर यहाँ तो 402 बेड के इस अस्पताल में महज 60 ही नर्स काम कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर 75 नर्सें तैनात हैं, लेकिन नर्सों की कमी के बावजूद 15 नर्सों को बाहर अटैच किया गया है। गाजियाबाद में चोरों ने ज्वेलरी के एक बड़े शोरूम में आज सेंध लगा दी। चोर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुराकर अपने साथ ले गए। शातिर चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए CCTV कैमरे के तार भी काट डाले। ये सनसनीखेज वारदात घंटाघर इलाके के चौपला बाजार की है। यहाँ राधेश्याम एंड सन्स नाम का एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम है। देर रात चोर छत की ग्रिल काटकर अंदर घुसे और दरवाजों के लॉक काटकर शोरूम के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। शातिर चोर यहां तकरीबन 3 घंटे तक रहे और लगभग 1 करोड़ रुपए की सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी चुरा ले गए। शोरूम में घुसने से पहले चोरों ने CCTV कैमरे के तार भी काट दिए थे। जाते वक्त वो अपना साजो सामान भी शोरूम में ही छोड़ गए। ये जो है ऊपर की तरफ से आए, 3 किवाड़ तोड़ करके लोहे के काटे हैं। वेल्डिंग के 3 सिलेंडर मिले हैं और वो नीचे आकर के उन्होंने सब खगोल करके सारा सामान ले गए। सहारनपुर के एक मशहूर होटल में पुलिस ने देह व्यापार के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने वहां से 2 युवकों को और 2 कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर SOG और सिटी पुलिस की सूचना मिली थी कि होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके बाद दोनों टीमों ने कार्रवाई करते हुए होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। वहीं मौके से कुछ युवक और कॉल गर्ल्स फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्त में आए युवक और कॉल गर्ल्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, घंटाघर पे कई होटल हैं सहारनपुर में और लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे यद्यपि ID सही देते हैं, जमा करते हैं, लेकिन कुछ संदिग्ध हालत में लड़के लड़कियां आते हैं, बाहर के भी होते हैं, जनपद के भी होते हैं और वहाँ पे अवैध अनैतिक देह व्यापार करते हैं। इस सूचना पर कल छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 4 लोग, 2 लड़के 2 लड़कियां गिरफ्तार हुए हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। दोनों युवक सहारनपुर के, जबकि दोनों कॉल गर्ल्स मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। यूपी सरकार के औद्योगिक बिजली के मूल्य वृद्धि के फैसले के खिलाफ कानपुर में लगभग 7000 औद्योगिक इकाइयां बंद रखी गयीं। उद्योग जगत की सभी इकाइयों ने इस बंदी का समर्थन किया। इस बंदी से कानपुर उद्योग को जहां एक दिन में 325 करोड़ का नुकसान हुआ, वहीं सूबे की सरकार को एक दिन में 65 करोड़ के राजस्व का भी नुकसान हुआ। कानपुर समेत सूबे के सभी बड़े औद्योगिक नगरों में भी बंदी का असर साफ दिखाई पड़ा। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश भर में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
व्यापारियों ने 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक UPPCL द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विद्युत का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके साथ ही व्यापारियों का आरोप है कि सरकार मनमाने तरीके से बिजली की दरों में इजाफा कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर जल्द बिजली की दरों में कटौती नहीं करती है तो लोग बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे। जो हमारा विद्युत UPPCL है, विद्युत बोर्ड, इन्होंने नियामक आयोग की न मानते हुए बिजली दरों में अनावश्यक वृद्धि कर दी है और वृद्धि की स्थिति यह है कि दुगने से ज्यादा यानी 100% से भी ज्यादा वृद्धि इंडस्ट्रियल बिल में और व्यावसायिक बिलों में कर दी गई है। हरिद्वार में कुशावर्त घाट की सरकारी जमीन पर हुई अवैध खरीद फरोख्त को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी विजय सिंह पाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में यह कहते हुए जनहित याचिका दायर की है कि कुशावर्त घाट और उसके आसपास की जमीन इंदौर राजघराने की हुआ करती थी। आजादी के बाद यह जमीन सरकार के पास आ गई, मगर 2009 में इस जमीन की अवैध रूप से राघवेंद्र सिखोला नाम के व्यक्ति ने बिक्री कर दी। इस मामले में पूर्व में गढ़वाल कमिश्नर की ओर से CBI जांच की सिफारिश भी हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक इस प्रकरण की CBI जांच नहीं हो पाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए भारत सरकार समेत CBI, उत्तराखंड सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कुशावर्त घाट हरिद्वार का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग अपने परिजनों के श्राद्ध और तर्पण के लिए पहुंचते हैं। भले ही समाजवादी पार्टी सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी हो, लेकिन अम्बेडकर नगर के अस्पतालों का हाल कुछ खस्ता हाल है। यहाँ अब तक एक वर्ष में 800 मरीजों को खून के अभाव में लखनऊ रेफर किया जा चुका और लगभग 200 लोगों की जानें जा चुके हैं, जिससे साबित होता है कि अब भी भले ही अम्बेडकर नगर के 2 स्वास्थ्य मंत्री सूबे की सरकार में हो, लेकिन अब भी खून के अभाव में जिंदगियां दम तोड़ती नजर आ रही हैं। STF यूपी ने मोस्ट वांटेड 1 लाख रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश सुशील मूछ को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों से अपराध का बादशाह बन चुका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात 1 लाख का इनामी बदमाश सुशील मूछ को आज स्पेशल टास्क फोर्स ने उस समय धर दबोचा जब वे जयपुर के थाना आदर्श नगर इलाके के पिंक स्क्वायर मॉल राजा पार्क के पास खड़ा था। पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन सुशील मूछ के पास से 1 कार, 2 मोबाइल व 2 ATM कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वह मेरठ के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में भी लिप्त है और मूछ पर हत्या, अवैध वसूली, रंगदारी मांगने समेत लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सुशील मूछ लंबे समय से फरार चल रहा था, जहां आज सुशील मूछ की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कर जाए वो कम है। अब गाजीपुर पुलिस ने एक दलित नाबालिग लड़की के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर अपना चेहरा उजागर किया है। गाजीपुर के मरदाहा थाना क्षेत्र की इस घटना से जहां स्थानीय लोग हैरान परेशान हैं, वहीं पुलिस अधिकारी बहाना बनाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मालिक नाथपुर गांव में रहने वाले दलित देव शरण राम की बेटी के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 147, 307 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देव शरण का गांव के ही कुछ लोगों से बीती 24 अक्टूबर को विवाद हो गया था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। विवेचक को निर्देशित किया गया है, क्योंकि वो नाबालिग है, FIR दर्ज करने से कोई आरोप नहीं बनता है, उसके खिलाफ निर्दोष होने और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीड़ित पक्ष के मुताबिक विपक्षियों ने स्थानीय पुलिस से मिली भगत कर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ परिवार के आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन ये सच है कि आने वाले समय में हवा से चलेगी मोटरसाइकिल। लखनऊ में एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया गया है जो कि हवा के प्रेशर से चलेगा। जी हाँ, ये सच है कि एक ऐसे इंजन का आविष्कार हो गया है जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या फिर किसी भी और ईंधन से नहीं चलेगा, बल्कि वो चलेगा हवा के प्रेशर से। इस इंजन का पेटेंट भी करा लिया गया है और इसे जल्द ही मोटरसाइकिल पर भी लगाया जाएगा। साथ ही 4 पहिया वाहनों के लिए भी इंजन का आविष्कार शुरू कर दिया गया है। ये इंजन 5 रुपए के हवा में 40 किलोमीटर तक की दूरी
तय कर सकेगा, और वो भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इस इंजन से प्रदूषण नहीं होगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी बचा जा सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि देश की 3 बड़ी समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा है। वहीं देश में ऊर्जा की कमी को भी उन्होंने गंभीर समस्या मानते हुए कहा है कि ऊर्जा संकट खत्म करने के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए काम करना पड़ेगा। बाराबंकी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने देश में फांसी खत्म करने की बात से इनकार करते हुए कहा कि अपराधी के सभी मानवीय पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति ने बाराबंकी में किसानों और छात्रों को संबोधित किया। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कलाम ने छात्रों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मुंबई में खेला जाएगा और मुंबई की विकेट स्पिनरों के हाथ में रहती है, जिसको देखते हुए धोनी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। माही आर्मी ने मोटेरा टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आसानी से अपने नाम कर लिया। पहले टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाजों के आगे पूरी तरह बेबस दिखाई दी। फिरकी गेंदबाजों के आगे तो इंग्लिश टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसको देखते हुए कप्तान कुक ने दूसरी रणनीति बना ली है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 चल, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, जीप और ट्रक की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 14 घायल, मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल। यूपी का कुख्यात अपराधी सुशील मुंचा जयपुर में चढ़ा पुलिस के हत्थे 2008 से फरार चल रहा था। मुंचा पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख का इनाम। पॉन्टी चड्ढा को लेकर सपा में उभरे मतभेद, रामपुर में आजम खान ने पॉन्टी पर साधा निशाना, दिल्ली में रामगोपाल ने की पॉन्टी की तारीफ। चड्ढा मर्डर केस में सुखदेव सिंह नामधारी पर कस सकता है शिकंजा, दिल्ली पुलिस का। उधम सिंह नगर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम और रंगनाथ मिश्रा की संपत्ति होगी कुर्क, लखनऊ की जिला अदालत ने दिया आदेश। लैटफेड घोटाले में फरार चल रहे हैं दोनों पूर्व मंत्री। यूपी पुलिस की करतूत, गाजीपुर में 8 साल की बच्ची पर दर्ज किया हत्या की कोशिश का केस, बच्ची के परिजनों ने लगाया विरोधियों से मिली भगत का आरोप। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में जमकर हंगामा, टीएमसी का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। बीएसपी ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा। प्रमोशन में आरक्षण बिल इसी सत्र में पास करने की मांग। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से होगा शुरू। सपा और बसपा ने बैठक कर बनाई रणनीति।
और प्रदेश भर में धूमधाम से मना मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। अखिलेश सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, 50,000 तक का कर्ज माफ।